हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज थोड़ा दिक्कत तो होगी आपको पढ़ने में, क्योंकि मैं घर पे हूँ नहीं, इसलिए एक सिंपल सा पोस्टर रखा हुआ था, उसी पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख के पढ़ सकते हैं। तो अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा, नहीं तो थोड़ा इसी पे मैनेज करिए। 2-4 दिन तो इसी पे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 दिन तो बाहर ही रहना है। तो इस पर थोड़ा आपको समझना ही है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स। जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास, आप जानते हैं कि 2 क्लास हो चुकी है करंट अफेयर्स की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के नाम से। और सुबह आपकी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स आती है, उसको भी देखिए, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में आगे के क्रम में चलते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले क्रम में कई न्यूज़ बता दी है, और आज हम चलते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आएगा तो बताइएगा, क्योंकि आज पता नहीं कैसा रहे, क्वालिटी या कुछ है, गंदा सा बोर्ड लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा साफ है नहीं, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो चलिए, आज हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज हम बात करते हैं। पहली न्यूज़ हमारी क्या है? रन फॉर G20 वाकाथॉन। ठीक है, रन फॉर G20 वाकाथॉन। जैसा कि हमने G20 की बात की थी कि इसका अब की बार बैठक कहाँ हुई थी? सारी उत्तर प्रदेश में हुई थी। 4 स्थानों पर हुई थी। कौन कौन से स्थान पर हुई थी? लखनऊ, वाराणसी और आगरा और गौतम बुद्ध नगर। इतनी जगह हमने बताई थी, तो आपने समझी भी होंगी इतनी जगह। चलिए, ध्यान से और सुनिए। अब हम बात करते हैं कि रन फॉर G20 वाकाथॉन का आयोजन, ठीक है, इसका आयोजन जो है, रन फॉर G20 वाकाथॉन का आयोजन लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में किया गया। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में किया गया। और G20 की 11 बैठकें की गई। कहाँ कहाँ पर की गई? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो बस इसमें आपको देखिए क्या जानना क्या है। 21 जनवरी 2023, ध्यान से सुनिएगा, भले हम नहीं आएंगे, बोर्ड आ रहा है समझाने के लिए आपको। देखिए, 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में रन फॉर G20 वाकाथॉन का आयोजन किया गया। लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। आपका अगर पूछा जाए कि आयोजन कौन से 4 जिलों में किया गया था रन फॉर वाकाथॉन का, तो ये आप 4 जिले बताएंगे, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। अगर ये बात की जाए कि G20 की बैठक कौन कौन से जिलों में हुई थी, तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर आप बताएंगे। और कुल बैठकें कितनी हुई थी? 11 बैठकें हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये न्यूज़ हो गई आपकी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आगे हम बात करते हैं आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। तो जो आपके उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहाँ की बालिकाओं से संबंधित चीज़ें हैं। तो ध्यान से सुनिएगा इसको। प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा? आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। और ये प्रदेश में 746 जो आपके हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, उनमें ये लागू किया जाएगा कार्यक्रम। वहाँ पर ये संचालित किया जाएगा या लागू किया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार, चीज़ों को हम सामने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। हम बात करेंगे कि जनवरी में, ठीक है, अभी जनवरी, हाल ही जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए, अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो ये बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से, बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है, सुरक्षा के उद्देश्य से। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कहाँ पर? 746 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं प्रदेश में कुल, वहाँ पर बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है 3 चरणों में लागू किया गया है। ये कार्यक्रम जो है 3 चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में क्या बात की गई है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में बात की गई है कि बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो तीसरा चरण है, वहाँ पर बात की गई है कि जो सामुदायिक स्तर पर यह अभियान को संचालित किया जाएगा। तो चरण भी ध्यान से सुनिएगा एक बार। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात की गई है। दूसरे चरण में जो बालिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण देने की बात की गई है। और तीसरे चरण में जो कार्यक्रम है इसको सामुदायिक रूप से संचालित करने की बात की गई है। तो इतनी चीजें आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। और इस अभियान में लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है, यानी कि जाहिर सी बात है, बालिकाओं की सुरक्षा और उन्हें सक्षम बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आप समझ गए होंगे। चलिए, ध्यान से एक बार और हम देख लेते हैं। जो आपका ये कार्यक्रम पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, 746 टोटल वहाँ पर जो है बालिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा और उन्हें सक्षम बनाने के लिए, यानी कि अपने अधिकारों के लिए वो आवाज़ उठा सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम आपका शुरू किया गया है, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये लागू किया गया, 3 चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में कहा गया है कि यहाँ पर जो है
शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में बात की गई है जो शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे फिर वो बालिकाओं को प्रशिक्षित करेंगे। फिर अगले चरण में बात की गई है कि फिर उसके बाद सामुदायिक रूप से ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि आरोही पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है। ठीक है, इतनी चीजें आप जान गए। फिर अगला हम देखते हैं छठा उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, क्या है छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। 24 जनवरी 2023, 24 जनवरी को क्या है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ है तो 2018 से शुरू हुआ है। पहली बार 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, 2018 में मनाया गया था। और ये अब की बार ठीक है, और ये अब की बार छठा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। 24 जनवरी 2003 को राज्यपाल यानी कि आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, आदित्यनाथ जी, इसके अवसर पर कौन सा अवसर है आपका उत्तर प्रदेश जो दिवस है, इसके अवसर पर 74वां स्थापना दिवस है। वैसे ये 74वां स्थापना दिवस भी मानेंगे, उत्तर प्रदेश का 74वां स्थापना दिवस है। ठीक है, 74वां स्थापना दिवस अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कौन सा है तो 74वां है, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जा रहा है तो 2018 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। इसका सीक्वेंस आपका ये छठा है, अब की बार मनाया गया है, लेकिन जब नाम बदला गया था यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश रखा गया था तो वो 74वां है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, ठीक है, का उद्घाटन लखनऊ में, ठीक है, समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। तो अगर पूछा जाए इसका शुभारंभ कहाँ हुआ तो लखनऊ में हुआ। लखनऊ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। लखनऊ में शुभारंभ हुआ, पूछा जा सकता है शुभारंभ कहाँ हुआ तो शुभारंभ जो है आपका लखनऊ में हुआ। ठीक है, शुभारंभ आपका कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ। तो ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और जो 2023 में जो मुख्य विषय बताया गया है वो निवेश और रोजगार को बताया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो बनेगा ये बनेगा। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन चीज़ों को ध्यान। देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए कि 24 जनवरी 1950 को, जैसा कि हमने अभी बताया था कि 24 जनवरी 1950 को ये जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम ही उत्तर प्रदेश रखा गया था, तभी ये 74वां आपका हुआ है। चलिए ध्यान से सुनिए, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। ठीक है, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कौन से नंबर का था तो छठा था। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस था तो 74वां था। तो ये दो में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर हम बात करेंगे कि 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी जो हैं इन्होंने लखनऊ में इसका शुभारंभ किया और यहाँ पर इन्होंने मुख्य विषय रखा था इस समारोह का निवेश और रोजगार। तो मुख्य विषय आपका जरूर पूछा जाएगा। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ है तो 2018 से शुरू हुआ। इतनी चीज़ें हैं, बस इतनी ही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। चलिए इन न्यूज़ों को हम एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रन फॉर G20 वाकाथॉन। इसका आयोजन 4 जिलों में किया गया। कौन कौन से जिले थे, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में। अगर पूछा जाए बैठक, देखिए अगर रन फॉर वाकाथॉन की बात करें तो ये लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी है। अगर हम पूछेंगे कि बैठकें कौन कौन से जिलों में हुई थी तो बैठक हुई थी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में G20 की बैठक हुई थी। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितनी बैठकें हुई थी तो 11 बैठकें हुई थी। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे बात करेंगे आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो बालिकाएं पढ़ रही हैं विद्यालय में उनके लिए है ये। प्रदेश में कुल कितने विद्यालय थे, 746 थे। और इनको जो लागू किया गया है इस कार्यक्रम को 3 चरणों में। पहला चरण हमने आपको बता दिया था, दूसरा चरण, तीसरा चरण सब कुछ बता दिया है। और इसका उद्देश्य क्या था कि बालिकाओं को अपने अधिकारों के लिए सक्षम बनाना, आवाज़ उठाना और अपने अधिकारों के लड़ने के लिए सिखाना। तो ये सारी चीज़ें थी और अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, फिर अगला न्यूज़ हम लेके आए हैं कि छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब मनाया गया तो 24 जनवरी 2023 को। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाना शुरू हुआ है कब से, 2018 से। अब की बार जो 2023 में आपका मनाया गया 24 जनवरी को वो छठा था। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब है तो 24 जनवरी 1950 बताएंगे आप, क्योंकि उस दिन उत्तर प्रदेश का नाम पूरा उत्तर प्रदेश रखा गया। और हम बात करेंगे यहाँ पर ये 74वां था आपका। अब की बार वाला अगर पूछा जाए कि स्थापना दिवस कौन सा था, 74वां था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसका मुख्य विषय क्या है 2023 का तो निवेश और रोजगार। ठीक है, और कहाँ पे शुभारंभ हुआ इसका, लखनऊ में आयोजन का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको दिक्कत नहीं होगी कोई। फिर आगे हम बात करते हैं एक जिला एक खेल। ठीक है, इसको ODOS बोल रहे हैं। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। ठीक है, ODOS, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि किस प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट लागू किया गया है, चलाया गया है प्रोग्राम। पूछा जाता है एक जिला एक खेल किस जिले में, किस प्रदेश में लागू किया गया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल
लागू किया गया है, यानी कि एक कार्यक्रम चलाया गया है खेल को प्रदेश स्तर पर, जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीज़ें चलाई गई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार आप, ओके। चलिए ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक खेल, ठीक है, एक जिला एक खेल का योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के तहत 10 जिलों में कुछ खेलों को बदला गया है, ठीक है, 10 जिलों में कुछ खेलों में बदलाव किया गया है। उन जिलों को हमने लिखा है। देखिए सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि एक जिला एक खेल, एक जिला, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपने पढ़ा था, तो वैसे ही एक जिला एक खेल का कहाँ चलाया गया है ये प्रोग्राम, ये चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। और इसके अंतर्गत, इसके तहत 10 जिलों में कुछ खेलों में बदलाव किए गए हैं। उन खेलों को भी जान लीजिए, उन जिलों को भी जान लीजिए, तो आपके लिए चीज़ें आसानी होंगी। तो वो कौन कौन से 10 जिले हैं जिनके खेल में बदलाव हुआ है? मथुरा, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, श्रावस्ती, झांसी, गोंडा, लखीमपुर, बहराइच, ठीक है। तो ये 10 जिले हैं। इन 10 जिलों में जो इनके खेल थे, जहाँ से ये प्रतियोगिता करते थे, तो उनके खेलों में क्या है, बदलाव किया गया है। मथुरा में जो है पहले जूडो था, लेकिन अब इसे बदलकर कुश्ती कर दिया गया है कि अब लोग कुश्ती में खेलेंगे मथुरा के लोग, ठीक है। तो मथुरा के खेल में क्या बदलाव हुआ है कि जूडो के स्थान पर कुश्ती हो गया है। अब हम बात करेंगे बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, यहाँ पर बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स कर दिया गया है, ठीक है। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन की जगह एथलेटिक्स कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। या ऐसे कर लीजिए ना कि अंबेडकर के बल पर, स्ट्रिक्ट मत याद करिए, छोड़िए, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और श्रावस्ती में जो है बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को कर दिया गया है। और झांसी, गोंडा और लखीमपुर, झांसी, गोंडा और लखीमपुर में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी को कर दिया गया है। और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को कर दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पर एक जिला और एक खेल कहाँ पर लागू किया गया है कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। ये कब किया गया है? ये दिसंबर 2022 में किया गया है, खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 10 जिलों में कुछ खेलों में परिवर्तन किए गए हैं। वो 10 जिले आपके ऐसे हैं: मथुरा में जूडो था तो कुश्ती कर दिया गया, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स कर दिया गया। फिर बात करेंगे श्रावस्ती में बैडमिंटन के आधार पर कबड्डी कर दिया गया उसके स्थान पर। फिर झांसी, गोंडा और लखीमपुर में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी कर दिया गया है। और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल कर दिया गया। तो इतनी ये 4 न्यूज़ हैं, आपको समझ में आई होंगी। आई होप, उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा भले आपको देखने में दिक्कत हो या कुछ हो, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बस आपको पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो बस ध्यान से समझिएगा चीज़ों को और समझिएगा, क्योंकि जब अब हम जाएंगे रूम पे अपने, तभी हम आपको ये सब चीज़ें बड़े बोर्ड पे बता पाएंगे। नहीं तो अभी ये मेरा काम है जो पोस्टर पे ही चल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम आगे 1-2 न्यूज़ और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं चीज़ों को। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हमने जैसे कि लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि आगे हमने लिखा है जिला जेल बुलंदशहर, ठीक है। जो जिला जेल है, बुलंदशहर का जिला जेल है, इसे जो है ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, ठीक है। ये जो जेल है, यहाँ पर ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। ये किसके द्वारा प्रदान की गई है? FSSAI। तो FSSAI क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार सीधे लाइन सुन लीजिए आप, ओके। तो हम देखते हैं जिला जेल बुलंदशहर। तो जिला जेल बुलंदशहर की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस, ठीक है, ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, ठीक है। प्रदान की गई है कब? दिसंबर 2022 में। तो ये भी लिख लीजिए, दिसंबर 2022 में ये प्रदान की गई है FSSAI। और ये ऐसा टैग प्रदान करने वाला ये क्या है? दूसरी जेल है, ठीक है। ये दूसरी जेल है, दूसरी जेल है, ओके। और पहली जेल कौन सी है? पहली जेल को भी ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, वो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल जो है फर्रुखाबाद में। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग पाने वाला पहला जिला जेल कौन सा था, तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल था फर्रुखाबाद में। और दूसरा कौन सा था? जिला जेल बुलंदशहर। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो है दूसरी जेल है और पहली जेल आपकी फर्रुखाबाद। ये सितंबर 2022 में इसे मिला था। ये दिसंबर 2022 है और ये सितंबर 2022 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, तो याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बनती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिला जेल बुलंदशहर की बात करें तो इस यहाँ पर जो कैदियों को दिए जाने वाली खाने की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए FSSAI ने ईट राइट कैंपस टैग के साथ इस जेल को 5 स्टार रेटिंग भी प्रदान की है। और ये रेटिंग पाने वाला
दूसरा जेल है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और पहला जेल की बात करें तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है जो फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर हम आते हैं सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 की बात करें तो हाल ही में इसके दूसरे चरण का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है, ठीक है। क्या है, हमने क्या देखा कि सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन जो है हाल ही में इसके दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और इसका पहली बार आयोजन 2021 में बस्ती जिले के सांसद ने किया था, तभी से ये किया जा रहा है। और ये जो हमारा दूसरा चरण चल रहा है, ये दूसरा चरण हमारा 18 जनवरी 2023 से शुरू हुआ था और 28 जनवरी 2023 को खत्म हुआ। और ये जो आपका पहला चरण था ये 10 से 16 दिसंबर 2022 का ये पहला चरण था। चलिए हम एक बार और सुन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है, 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के खेल का दूसरे चरण का जो है उद्घाटन किया था। और सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के जो सांसद थे, ठीक है, सांसद द्वारा वर्ष 2021 से किया जा रहा है, वर्ष 2021 से किया जा रहा है। तो ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे, ये पहला चरण छोड़िए, ये दूसरा चरण था, ये पहला चरण यही होगा यहीं का, ठीक है, क्योंकि इसका आयोजन जो है 2021 से किया जा रहा है। और ये जो दूसरा चरण है आपका, तो हम बात करेंगे सांसद खेल महाकुंभ का समापन जो 28 जनवरी 2023 को हुआ। 28 जनवरी 2023 को इसका क्या हुआ, समापन। अगर पूछा जाए तो वैसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बस जानकारी के लिए आप जान लीजिए, एक बात है, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाएगा आपका कि सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और पहली बार कब हुआ था, 2021 में बस्ती जिले के सांसद ने किया था, तभी से ये किया जा रहा है। फिर बात करेंगे इसका पहला चरण जो था 10 से 16 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ था, तो इसी का जो 2022-23 का ही पहला चरण, और ये 21 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर अगली हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, या हम कह सकते हैं पुलिस आयुक्त प्रणाली, कमिश्नर को आयुक्त भी बोल सकते हैं, तो इतने चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हम कह सकते हैं पुलिस कमिश्नर आयुक्त, पुलिस कमिश्नर प्रणाली, तो आयुक्त हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ध्यान से एक बार इसको चीज़ों को सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद हम समझाते हैं 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के नए 3 जिलों में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, ठीक, 3 जिलों में लागू किया गया है, लागू करने का निर्णय किया गया है। तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश, ठीक है, 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में जो है मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात की गई है या लागू किया गया है। तो पहला कौन सा है आपका, प्रयागराज है, दूसरा क्या है, आगरा है, और तीसरा क्या है, गाजियाबाद। हाल ही में इसे ये पूछा जाएगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर पूछा जाए हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली किन 3 जिलों में, नए जिलों में लागू किया गया है, तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ये तीनों नाम नए हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि नए से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जिलों में लागू किया गया है। अगर पूछा जाए पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के कौन है, रमेश शर्मा है, आगरा के प्रीतिंदर सिंह है, और गाजियाबाद के कौन है, अजय कुमार मिश्रा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 25 नवंबर 2022 को, दिख रहा है ना, 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में, ठीक है, राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। वो कौन कौन से जिले हैं, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर कौन है आपके, रमित शर्मा है, आगरा के प्रीतिंदर सिंह है, और गाजियाबाद के कौन है, अजय कुमार मिश्रा हैं। तो ये चीज़ें पूछी जाएगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली से, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद फिर बात करेंगे कि इसके अतिरिक्त चीज़ों को देखिए, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन आगरा, प्रयागराज और इसकी जो है जनसंख्या जो है 10 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए इसे क्या बनाया गया है, महानगर बना दिया गया है, ठीक है। महानगर बनाने की बात की गई है, महानगर क्षेत्र बनाने की सूचना स्वीकृति प्रदान कर दी गई, इसे महानगर बना दिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। फिर हम बात करेंगे, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, पुलिस आयुक्त प्रणाली है, तो 7 हैं, ठीक है, 7 हैं। देखिए हाल ही में ये हमारी 3 है, ये तो 3 हमें याद ही करनी है, कि अभी ये पूछा जाएगा करंट का, तो ये हमारी 3 है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कुल कितनी है, कि कुल कितने जिले हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, तो कुल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, और अभी जो नए जोड़े गए हैं आपका 25 नवंबर 2022 को, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो ध्यान से एक चीज़ देख लीजिएगा,
ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। तो लखनऊ को कब शामिल किया गया है पुलिस आयुक्त प्रणाली में? 2020 को, गौतम बुद्ध नगर को 2020, कानपुर 2021, वाराणसी 2021 और गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को 2022 में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार और सुनिएगा इन चीज़ों को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो ये तीनों लेटेस्ट हैं, तो इन्हें बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि आपको 2022 के साथ और इसका ईयर नहीं पूछा जाएगा कब लागू की गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये कुछ न्यूज़ हो गई। इस पर थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है, इसलिए आज के लिए इतनी ही न्यूज़ में आपकी कुछ और न्यूज़ भी निकल आई होंगी। 6-7 न्यूज़, जो भी 7 न्यूज़ हमने बताई है उसमें आपकी कम से कम 15 न्यूज़ हो गई होंगी कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, रिविजन भी हो जाएगा आपका। जिला जेल बुलंदशहर, इसे क्या है, FSSAI ने ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है। ओके, और ये ऐसी रेटिंग पाने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल है। पहला जेल कौन सा था? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, ये फर्रुखाबाद में था। तो ये हो गया आपका। फिर बात करेंगे सांसद खेल महाकुंभ, इसका आयोजन दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब से ये किया जा रहा है, आयोजन कब से किया जा रहा है? 2021 से किया जा रहा है। किसने शुरू किया था? बस्ती जिले के सांसद ने किया था। ठीक है, और समापन ये कुछ नहीं पूछा जाता है इसका। फिर हम बात करेंगे आगे पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के हाल ही में 3 जिलों में ये प्रणाली लागू की गई है, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ठीक है, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज कब लागू की गई है? 25 नवंबर 2022 को। अगर हम बात करें वर्तमान में कि उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस आयुक्त प्रणाली है, तो 7 हैं। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में। तो ये सारी आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। थोड़ा सा हम इसको और सही करेंगे कि लिखते हुए बन नहीं रहा है, किसी तरह से लिखना पड़ रहा है इसको पकड़ के। तो इन चीज़ों को देखते हुए बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा गंदा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए, और फिर 2-3 दिन की बात भी है कैसे क्या करेंगे। तो जैसे भी मैनेज हो पाएगा कि आपको बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे अन्य चीज़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल तो आपको बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, बाकी अन्य चीज़ें हो सकेंगी तो हम स्क्रीन रिकॉर्डर पे भी जो समझाने वाली चीज़ें होंगी आपको समझा देंगे। बाकी जब हम जाएंगे तब आपके लिए वो चीज़ें हो पाएंगी। बस थोड़ा सा मजबूरी समझिए, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी काम था इसीलिए यहाँ पर आए हैं। तो ठीक है, इसीलिए वीडियो ख़त्म करते हैं इसी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।